2025 के सबसे बड़े और चर्चित आईपीओ यानी टाटा कैपिटल आईपीओ जो है वो फाइनली सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो चुका है। टाटा ग्रुप की इस फाइनेंस कंपनी ने आज यानी 6 अक्टूबर से अपना आईपीओ लॉन्च किया है। टोटल आईपीओ साइज 15,512 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 6,846 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी जितना है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी पुरानी हिस्सेदारियां बेची जाएंगी। खासतौर पर टाटा सन्स और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड 310 रुपए से लेकर 326 रुपए की रेंज में रखा गया है। एक लॉट में 46 शेयर मिलेंगे और निवेशकों को कम से कम 15,000 रुपए का निवेश करना होगा। ये इशू 8 अक्टूबर तक खुला रहेगा और 9 अक्टूबर को शेयर्स की अलॉटमेंट होगा। लिस्टिंग की तारीख 13 अक्टूबर है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी की। तो आज के दिन टाटा कैपिटल के आईपीओ का जीएमपी लगभग 7 रुपए से लेकर 7.5 रुपए चल रहा है, यानी शेयर का प्राइस प्राइवेट मार्केट में लगभग 333 रुपए 50 पैसे माना जा रहा है। मतलब अभी के हिसाब से 2 से 3% की लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, लेकिन ये प्रीमियम बाजार के मूड और डिमांड पर निर्भर करता है, पक्का नहीं होता। अब चलिए आपको बताते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल, ताकत और रिस्क क्या है। टाटा कैपिटल टाटा ग्रुप की सब्सिडरी है और भारत की टॉप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी एनबीएफसीज में आती है। कंपनी की खास बात यह है कि उनका जो पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, वो काफी डाइवर्सिफाइड है। ट्रेडिशनल लोन से लेकर रिटेल, एसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सभी में इनकी प्रेजेंस है। मजबूत पेरेंट्स और टाटा ब्रांड का भरोसा इनके साथ है। ऑनलाइन और ऑफलाइन नेटवर्क से ग्राहकों तक पहुंच है। रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग AAA है। कमियों की बात करें तो एनबीएफसी सेक्टर में कंपटीशन काफी है। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस जैसे बड़े खिलाड़ी पहले से ही मार्केट में है। टाटा कैपिटल की नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी 5.2% है, जबकि बाकी मार्केट प्लेयर्स की जो है वो 7 से 10% तक है। चूंकि इस आईपीओ में बड़ा हिस्सा ऑफर फॉर सेल है, यानी कंपनी में फ्रेश फंड लिमिटेड ही आएगा। इसी वजह से बिजनेस एक्सपेंशन की रफ्तार जो है वो सीमित रह सकती है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ, ब्रांड वैल्यू और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए टाटा कैपिटल काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन सीमित देखा जा रहा है, इसीलिए लॉन्ग टर्म निवेशक ज्यादा फोकस करें। अब अगर आप इस आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल गोल और रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। और इस तरह के अपडेट्स के लिए फॉलो गुड रिटर्न्स।